त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू त्रिगुण रहित हो जाओ। आत्म प्राप्ति का एकमात्र उपाय है क्या? तो नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, नैस्त्रैगुण्य हो जाओ, अर्थात तीनों गुणों से परे हो जाओ। क्यों? तो भगवान ने कहा कि त्रैगुण्यो विषयो वेदा, यह जो वेद के जो विषय हैं ये त्रिगुणात्मक हैं। वेद के विषय क्या हैं? तो वेद के विषय है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे वेद में केवल मोक्ष की बात नहीं, हमारे वेद में केवल निराकार उपासना की बात नहीं है, हमारे वेद में निष्काम भक्ति की बात नहीं है, हमारे वेद में सकाम भक्ति की बात है। हमें शरीर शुद्ध कैसे प्राप्त हो, हमें मन शुद्ध कैसे प्राप्त हो, हमारी इंद्रियां शुद्ध कैसे हों, हम भोग कैसे प्राप्त करें और अंततोगत्वा हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करें। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय वेद में वर्णित है। अर्थात वेद में गृहस्थों के लिए भी बताया गया है कि तुम्हें किस धर्म का पालन करना है, कैसे भोग करना है। वेद में सन्यासी के आचरण की भी बात की गई है कि सन्यासी को किस धर्म का पालन करना है, सन्यासी का आचरण कैसा होना चाहिए, राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, प्रजा का आचरण कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी का आश्रम कैसा होना चाहिए। तो यह वेद जो है इसके 3 प्रकार के विषय हैं, सतो, रजो, तमो। सत, रज, तम से ऊपर उठ करके यानी कि सकाम भक्ति। हमें मकान चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें विद्या चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें मोटर वाहन चाहिए, हमें पुत्र पौत्र आदि चाहिए, हमें बल चाहिए। यह सब भी हमारे वेदों में निहित है, अर्थात इसके उपाय भी हमारे वेदों में निहित हैं। हमें विद्या चाहिए, हमें पराविद्या चाहिए, हमें अपराविद्या चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए, हमें गंधर्व लोक चाहिए, हमें किन्नर लोक चाहिए, हमें यक्ष लोक चाहिए, हमें मर्त्य लोक चाहिए। यह भी वेदों में उल्लिखित है कि इसको कैसे प्राप्त करोगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि त्रैगुण्यो विषयो वेदा, ये वेद के विषय जो हैं ये त्रिगुणात्मक है, इसलिए तुम त्रिगुण रहित हो जाओ। तो कैसे हो जाओ? त्रिगुण रहित होने से क्या होगा? तो सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति होगी। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत, चित, आनंद। यह 3 शब्दों से युग्म जो शब्द हैं उसे ही सच्चिदानंद कहते हैं। अब आप समझिए कि सत, चित, आनंद ये 3 हैं और इस 3 के भी 6 विवर्त हैं। चिद भाव का 2 विवर्त है, प्रमाता और प्रमेय। प्रमाता का अर्थ होता है जानने वाला यानी जिज्ञासु, प्रमेय का अर्थ होता है जानने की वस्तु अर्थात परमात्मा। यह जगत और जगत से परे की सृष्टि रहस्य। तो जगत और जगत से परे का जो विषय है वह जानने का विषय है, यानी कि वह प्रमेय है, और जो मनुष्य है वह है प्रमाता। तो यह सद के 2 विवर्त हैं, चित्त के 2 विवर्त हैं। सद के 2 विवर्त कौन है? कार्य और कारण। अर्थात प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, यानी कि हमारा जो जन्म हुआ है इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? तो वह कारण है कर्म फल भोग। दूसरा क्या कारण है? हमें आत्मस्वरूप लाभ।
अब भगवान कहते हैं कि यह कार्य कारण भाव और यह ज्ञाता ज्ञेय भाव, यह भोक्ता भोग्य भाव, यह तीनों भाव अर्थात यह छहों विवर्त का जब नाश हो जाता है तब व्यक्ति नैस्त्रैगुण्य की अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसी अवस्था को समाधि कहते हैं। अर्थात जिस किसी व्यक्ति को यदि समाधि चाहिए तो पहले तो वह उसे जानना पड़ेगा कि कार्य और कारण के मूल में वही परमात्मा है, भोक्ता और भोग्य के मूल में वही है, भोग की वस्तु भी वही बने हुए हैं, भोग का स्पंदन करने वाला जो पंच तन्मात्रा है रूप रस गंध इत्यादि वह भी वही बने हुए हैं। और रूप रस गंध का अपने विषयों से जब संपर्क हो रहा है, यानी कि जिह्वा का जब संपर्क जलेबी से हो रहा है, दृष्टि का जब संपर्क रूप से हो रहा है, तो जो उसको आह्लाद हो रहा है, उसको पुष्टि प्राप्त हो रही है, वह पुष्टि भी वह स्वयं ही है और यह मृत शरीर उसका लाभ नहीं कर सकता, इसलिए उसका भोक्ता भी वह स्वयं ही है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति काम क्रीड़ा करता है, स्त्री सुख को प्राप्त करता है, तब उसमें सहभागी इंद्रिय भी वह ईश्वर ही है, उससे प्राप्त होने वाला सुख भी वह ईश्वर ही है, पुष्टि अपुष्टि भी वह ईश्वर ही है और मृत शरीर संभोग नहीं कर सकता, इसलिए भोक्ता भी वह ईश्वर ही है। तो भोग्य भोक्ता का जब द्वंद्व समाप्त हो जाए, कार्य कारण का जब द्वंद्व समाप्त हो जाए, प्रमाता प्रमेय का संबंध जब समाप्त हो जाए, अर्थात जब तक हम सोचेंगे कि हम एक जिज्ञासु हैं और हमें ईश्वर रूपी विषय को जानना है, आत्म तत्व को जानना है, यानी कि आत्मा अलग है और जानने वाला अलग है, लेकिन वस्तुतः आत्मा आत्मा को ही जानती है, आत्मा स्वयं को ही जानती है, आत्मा को कोई जान नहीं सकता। आप समझ लो, आत्मा को आत्मा ही जानता है। इसलिए जब यह ज्ञाता और ज्ञेय यानी जानने वाला मैं अलग नहीं और जानने की वस्तु वह आत्मा नहीं, वस्तुतः जानने वाला मैं और जानने के योग्य जो वस्तु है वह दोनों एक ही है। इस प्रकार ज्ञाता ज्ञेय का यानी प्रमाता प्रमेय का द्वंद्व, भोक्ता भोग्य का द्वंद्व और कार्य कारण का द्वंद्व जब तिरोहित हो जाता है, उसी क्षण समाधि की अवस्था उपस्थित हो जाती है, उसी समय तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है। जो आपका नैसर्गिक स्वभाव है, तदरूपेण स्वभावेन प्रतिष्ठानम, यानी कि आप अपने मूल स्वभाव में जब स्थित हो जाते हैं, यही नैस्त्रैगुण्य का अर्थ है। यह छोटा सा भगवान का उपदेश बहुत महत्व उपदेश है, इसके पीछे बहुत लंबी और गहरी एक फिलॉसफी है, दर्शन है, बिना गुरु के सानिध्य के उसको आप समझ नहीं सकते हैं, इसलिए आप विचार करें।